त्योहारों पर खुशियों के लेन देन का एक छोटा सा जरिया तोहफे भी होते हैं। परिवार के लोग हों या दोस्त, किसी के घर कोई खाली हाथ नहीं जाता। गिफ्ट के तौर पर चाहे मिठाई का डब्बा ही लेकर क्यों ना जाएं। लेकिन अगर आपको दिवाली पर अपनों से गिफ्ट्स या ऑफिस से बोनस मिल रहा है तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इन गिफ्ट्स के बदले आपको टैक्स भी देना होगा। चाहे आपका गिफ्ट कैश में हो या दिवाली पर मिला बोनस, इन सब पर टैक्स लगता है। आइए समझते हैं गिफ्ट पर टैक्स को लेकर क्या है नियम। इनकम टैक्स एक्ट की परिभाषा के मुताबिक बिना किसी पर्चे या रसीद के ली गई कोई भी संपत्ति, चाहे वो कैश हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, गिफ्ट कहलाता है और गिफ्ट पर गिफ्ट टैक्स लगता है। गिफ्ट टैक्स आपकी ओर से रिसीव किए गए हर गिफ्ट पर नहीं लगता है। इसमें कुछ लिमिट तय की गई है, जिसके ऊपर अमाउंट जाने पर ही आप टैक्सेशन के दायरे में आते हैं। इसके अलावा परिवार के लोग जैसे माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी से मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कंपनी की ओर से मिला कैश, गिफ्ट या बोनस टैक्स के तहत आता है, लेकिन इस पर भी एक लिमिट तय की गई है। एक साल में इसकी लिमिट 5,000 रुपए रखी गई है। यानी कि अगर आपको पूरे साल में 5,000 रुपए तक का गिफ्ट या बोनस मिला है तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर यही 5,000 रुपए से ज्यादा हुआ तो आपको उतने अमाउंट पर टैक्स भरना होगा। ये समझ लीजिए कि आपकी कंपनी जो आपको दिवाली बोनस देती है उसे आपकी सैलरी का हिस्सा माना जाता है और इसे टैक्स के दायरे में रखा जाता है। वहीं अगर दूर के रिश्तेदारों और दोस्तों से मिले गिफ्ट की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56(2) के मुताबिक अगर इन गिफ्ट्स की कीमत एक साल में 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा। यानी कि 50,000 रुपए तक के गिफ्ट्स पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर एक साल में ये अमाउंट 50,000 से ज्यादा हुआ तो आपको पूरे के पूरे वैल्यू पर टैक्स लगेगा। संपत्ति की बात करें तो अगर कोई इमूवेबल यानी अचल संपत्ति जैसे कि जमीन वगैरह गिफ्ट में दी गई है तो इसके स्टैंप वैल्यू पर आपको टैक्स देना होता है। इसके अलावा कुछ गिफ्ट्स ऐसे भी होते हैं जिन पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता, जैसे कि शादी में मिले हुए गिफ्ट्स, ये टैक्सेशन के दायरे में नहीं आते। वसीयत या विरासत में मिला कोई गिफ्ट भी टैक्सेशन से बाहर रहता है।